इंसानों ने बोलने और लिखने से पहले डिज़ाइन करना सीखा और डिज़ाइन कर कर ही वो एक दूसरे से हज़ारों सालों तक राब्ता कर पाए। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ दानिश एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एडोबी फोटोशॉप। एडोबी फोटोशॉप एक बेहद पुराना सॉफ्टवेयर है और स्टार्टिंग में ये एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसके अपडेट्स आते गए और आगे चलकर इसमें वो सारे काम किए जाने लगे जिसको एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। फोटोशॉप का पहला वर्जन फोटोशॉप 1.0 फरवरी 1990 को रिलीज़ हुआ था और तब से लेकर अब तक इसके हर साल अपडेट्स आते रहते हैं। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस टाइम लोग फोटोशॉप 2021 यूज़ कर रहे होंगे। आप फोटोशॉप में बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे कि आप फोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फ़ोटो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कलर लुकअप टेबल बना सकते हैं, अपनी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए अपने बैनर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो फ़ोटोशॉप में आप कर सकते हैं और एक वाहिद यही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इतने सारे ऑप्शन देता है और हर ग्राफिक डिज़ाइनर फ़ोटोशॉप ज़रूर यूज़ करता है। लोगों के बीच में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको लेके वो काफ़ी परेशान होते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि फ़ोटोशॉप ज़्यादा बेहतर है, कुछ कहते हैं इलस्ट्रेटर ज़्यादा बेहतर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं और दोनों का अलग अलग काम है। अलग अलग काम से मेरा मतलब कि मान लीजिए अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो आपको फ़ोटोशॉप में जाना पड़ेगा, अगर आपको ड्राइंग करनी है या फिर कोई लोगो डिज़ाइन करना है तो आपको इलस्ट्रेटर में जाना पड़ेगा। वहीं इन दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो है रास्टर और वेक्टर का। फ़ोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि मान लीजिए जब आप कोई फ़ोटो देखते हैं तो आप जब उसे एक हद से ज़्यादा जूम करते हैं तो आप कहते हैं कि इसकी क्वालिटी ख़राब हो गई, ये मतलब पिक्सेलेट हो रही है, अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा। वही चीज़ वो जो बॉक्स से मिलकर कोई चीज़ बनती है वो पिक्सल्स होते हैं और फ़ोटोशॉप में आप जितना भी काम करेंगे वो सारा पिक्सल बेस रास्टर बेस ही होगा। फ़ोटोशॉप पिक्सल से ही मिलाकर कोई चीज़ बनाता है। लेकिन अगर आप इलस्ट्रेटर में कोई ड्राइंग करेंगे या फिर आप इलस्ट्रेटर में कोई लोगो बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होती। आप उसे जितना मर्ज़ी जूम कीजिए, आप उसे जितना छोटा कीजिए, उसकी कोई क्वालिटी ख़राब नहीं होने वाली, ना ही वो पिक्सल होने वाला। क्योंकि इलस्ट्रेटर एक ज्योमेट्री पे काम करता है, मतलब कि उसमें पिक्सल्स है ही नहीं, वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वहीं फ़ोटोशॉप एक पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है और जब आप उसकी इमेज को हद से ज़्यादा जूम करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि आप सिर्फ उसे इतना जूम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जूम करेंगे तो पिक्सलेट होने लगता है, मतलब उसकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है। आपकी स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड एक वेक्टर बेस्ड आर्ट है और राइट हैंड पे एक रास्टर बेस्ड आर्ट है। अगर इन दोनों को हम हद से ज़्यादा जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है। आई होप कि अब आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि वेक्टर क्या होता है और रास्टर क्या होता है। फ़ोटोशॉप एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसे आप मंथली या फिर ईयरली प्लान पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं आप जो दोनों में कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई पोस्टर डिज़ाइन करना है तो वो आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हो, वो आप फ़ोटोशॉप में भी कर सकते हो। वहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों में कर सकते हो, जिसमें इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता हमें। आखिरी और सबसे अहम सवाल जो लोगों के बीच में होता है कि कौन कौन लोग फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, क्या है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे लोग जो फ़ोटोशॉप ओपन करते इतना घबरा से जाते हैं उसके इतने सारे इंटरफेस को देख के, इतने सारे आइकन्स वगैरह सारी चीज़ों को देख के। तो सबसे पहली बात कि वो आपको तब तक डराती है जब तक कि आप उसे यूज़ नहीं करते। जैसे ही आप उसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे वो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। उसके अलावा फ़ोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई थ्योरिकली कुछ है ही नहीं। बेसिकली आप जितना प्रैक्टिकली करेंगे वो आपकी स्किल इन्हेंस होगी, उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आखिरी और सबसे अहम सवाल जो लोगों के बीच में होता है कि कौन कौन लोग फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि क्या होता है कि जब भी कोई नया बंदा फ़ोटोशॉप ओपन करता है तो वो एकदम घबरा सा जाता है उसके इंटरफेस को देख के, उसके टूल्स वगैरह वो सारी चीज़ें देखकर। तो वो चीज़ आपको तब तक डराएगी जब तक कि आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही आप उसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें एकदम फ्रेंडली लगने लगेंगी। उसके अलावा
वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ऐप डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग और सारी चीज़ों के लिए एडोबी के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ये सब काम अलग अलग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर किसी के पास उतना हाई स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप नहीं होता जिसमें वो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सके और फिर उन्हें यूज़ कर सके। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो हमारा एक या दो सॉफ्टवेयर में ख़त्म हो जाए। तो इसलिए फ़ोटोशॉप एक ऐसा वाहिद सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ये सारे काम कर सकते हैं ईजीली। उसके अलावा अगर आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं और या फिर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या आप कोई भी काम करते हैं जिसमें आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है या आपको अपना बिज़नेस प्रमोट करने के लिए ग्राफिक की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप फ़ोटोशॉप को ज़रूर सीखिए। फ़ोटोशॉप उतना हार्ड नहीं है जितना कि देखने से लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे यूज़ करने स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल ईजी है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करके पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो फ़ोटोशॉप आपके लिए बेस्ट है और आप फ़ोटोशॉप सीख कर आराम से फाइवर या फिर और भी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या यूट्यूबर हैं या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको बार बार ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है डेली अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट करने के लिए। उसके लिए आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना पड़ता है, फिर आप 4 बातें उसको समझाते हैं, 2 वो समझता है, फिर कुछ मिलाकर एक डिज़ाइन बनता है जिसको आप पसंद नहीं आता जो आपको, फिर आप बार बार चेंजेस होते हैं और आखिर में जाके आपको वो डिज़ाइन मिलता है जो एग्जैक्टली आप चाहते हैं। तो उसी चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है कि आप खुद फ़ोटोशॉप सीख सकते हैं और अपना पैसा और अपना टाइम दोनों बचा सकते हैं और अपनी पसंद का खुद ग्राफिक्स बनाकर अपने सोशल मीडिया, अपने यूट्यूब वगैरह पर अपलोड कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और कुछ फ्रीलांसर भी हैं जो फुल टाइम फ्रीलांसिंग करते हैं और फाइवर जैसे अकाउंट पे छोटे से छोटा पोस्टर कम से कम $5 में सेल करते हैं। तो ये हो गई हमारी फ़ोटोशॉप से रिलेटेड सारी बातें। एंड ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऑलरेडी वर्किंग है। तो जी ये हो गई हमारी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी बातें। एंड ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फ़ोटोशॉप का इंटरफेस समझेंगे, कलर्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक टूल्स समझेंगे और इस कोर्स को बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल मेंटोर।